दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका जैसे ही धमाकेदार रिकवरी दिखाती है, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा असर दिखता है गोल्ड सिल्वर पर। तो आज हम समझेंगे कि आखिर यूएस इकोनॉमी में क्या बदल रहा है और इसका अगला सीधा असर सोने चांदी के रेट्स पर कितना गहरा पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है और इसको समझते हैं आसान भाषा में। अमेरिका में बेरोजगारी का गिरना, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल होने की उम्मीद, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना, शटडाउन खत्म होने के बाद मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट। सरल शब्दों में अगर बात करें तो अमेरिका में पैसा घूमना पूर्ण रूप से अब शुरू हो चुका है, जो ग्लोबल मार्केट ब्रीथ करने लगी है। रिकवरी का मेटल्स पर क्या सीधा असर पड़ता है, तो चलिए इसको समझते हैं। गोल्ड सिल्वर सेफ हेवन एसेट्स शुरू से ही माने जाते हैं। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो गोल्ड का रेट चढ़ने लगता है। जब दुनिया स्टेबल होती है तो गोल्ड में करेक्शन आता है और भावों की स्थिरता बनती है, रेट कम होते हैं। लेकिन 2025 में कहानी उल्टी है, क्योंकि रिकवरी के बावजूद भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक का लगातार खरीदना, इंडियन वेडिंग सीजन गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं। यूएस रिकवरी, ग्लोबल टेंशन, गोल्ड सिल्वर में नई चाल। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब इकोनॉमी रिकवर करती है तब डॉलर थोड़ा कमजोर हो सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स भी जाते हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर के लिए ये मिक्स सिग्नल बनता है। इसलिए मेटल्स में तेजी भी है और वॉलेटिलिटी भी है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अब जानते हैं एक्सपर्टों की राय। रिकवरी के कारण डॉलर में वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। यूएस इकोनॉमी स्टेबल है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क गोल्ड को ऊंचा बनाए रखेंगे। सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड से और तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, सोलर और ईवी सेक्टर फुल स्विंग में है, जहां इनकी काफी डिमांड बनी हुई है। गोल्ड सिल्वर का अगला टारगेट क्या हो सकता है? सोचिए, एक तरफ अमेरिका रिकवर कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और तीसरा एक तरफ इंडिया में शादी का पीक सीजन अभी चालू है। तो ऐसा माहौल गोल्ड को नीचे गिरने नहीं देगा, लेकिन ऊपर की तरफ स्टेयर स्टेप वाली रैली दिखा सकता है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मजबूत ढंग से बढ़ेगा। सिल्वर के लिए बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, इन्वेस्टर बुलिश हैं इसको लेकर, और ग्लोबल सप्लाई चेन भी काफी टाइट है, इसलिए सिल्वर अचानक तेजी भी पकड़ सकता है। इंडियन मार्केट पर इसका सीधा असर भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने से इंडियन प्राइस ऊंचे पकड़ में है। रुपए की कमजोरी ने गोल्ड को महंगा किया है। लोकल ज्वेलर्स ने प्रीमियम बढ़ाए हैं और वेडिंग सीजन ने डिमांड को बूस्ट किया है। मतलब यूएस का असर तो, लेकिन इंडिया में गोल्ड सिल्वर अपने ही कारणों से और भी तेज चल रहे हैं। अगला 45 दिन किस तरह की चाल में चल सकते हैं सोने और चांदी के बाद? कमिंग वीक्स में गोल्ड सिल्वर का पैटर्न कैसा रह सकता है? चलिए एक छोटा सा प्रेडिक्शन की नजर से इसे भी देख लेते हैं। हल्की करेक्शन आती रहेगी, लेकिन रिवर्सल तेज होगा। बायर्स टिप्स पर खरीदते रहेंगे। फेस्टिवल और शादी सीजन डिमांड मजबूत बनी रहेगी दोनों की, और सिल्वर में सडन स्पाइक बन सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका रिकवर कर रहा है, ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है, लेकिन गोल्ड सिल्वर की दुनिया का नियम कुछ और है। यहाँ स्टेबिलिटी भी रैली भी बनती है और डर से रैली बनाता है। इसलिए अगले कुछ हफ्तों में मेटल्स में मूवमेंट बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग ऐसे ही हिडन फैक्ट के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी वाले।